का ऐतिहासिक फैसला, 75 स्मारकों को सरकार लेगी गोद, ट्रस्ट एनजीओ के सहयोग से होगा संरक्षण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भरा एसआईआर फॉर्म, सीएम के परिवार का भी एसआईआर फॉर्म जमा। दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट। अमरनाथ यात्रा से पहले आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुए भक्त। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, ईवी वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में बिजली मांग ने बनाया नया रिकॉर्ड, 8,748 मेगावाट पर पहुंची खपत। 19 जून 2024 का 8,656 मेगावाट का टूटा रिकॉर्ड। आरा एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग। 2013 रेप मामले में दोषी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली, राजस्थान सरकार को नोटिस 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा, मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश भी दिया गया। दिल्ली के साउथ ईस्ट में पुलिस मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार बरामद, कई मामलों में वांछित आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक 24 साल की महिला के साथ चलती कार में यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने, पीड़िता का परिचित बताया जा रहा आरोपी मोमोज खिलाने के बहाने ले गया था बाहर। दो 2013 के राजस्थान नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम राहत देने से किया इनकार। अदालत ने उनकी याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का विदाई समारोह, उपेंद्र द्विवेदी ने बदली भारतीय सेना की तस्वीर, उपेंद्र द्विवेदी ने एनडब्ल्यूएम में अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली में ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 आरोपियों में 2 विदेशी नागरिक शामिल, वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में थे दोनों विदेशी। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी श्रद्धांजलि, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली की मेट्रो की ब्लू लाइन पर बड़ी तकनीकी खराबी होने से घंटों ठप रही आवाजाही, ब्लू लाइन बाधित होने से हजारों यात्री परेशान। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी, 4 जुलाई के आसपास मानसून की दस्तक से मिलेगी राहत। दिल्ली के केशवपुरम में देर रात आग का तांडव, लॉरेंस रोड इलाके में एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग, मौके पर फंसे 3 लोगों का दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में ओजोन के खिलाफ निकाला गया सड़कों पर मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, कहा ओजोन के दायरे से बाहर किया जाए नहीं तो मथुरा रोड करेंगे जाम। द्वारका में सोसाइटी की सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट, सीसीटीवी वीडियो वायरल, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी में देर रात कूदा एक शख्स, तलाश में राहत बचाव अभियान तेज। दिल्ली के करकरदुमा में पति पत्नी के विवाद का हुआ खूनी अंत, पति ने पत्नी का किया कत्ल, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल चाकू भी किया बरामद। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 हुई लॉन्च, 1 जुलाई 2026 से नई पॉलिसी होगी लागू, सीएम रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने 26 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का किया पर्दाफाश, जामताड़ा देवघर गैंग के 10 साइबर ठग किए गए गिरफ्तार, थार रॉक्स समेत कई सामान बरामद। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 लाख का इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर, रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और उसका साथी ऋतिक ठाकुर, हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर की फायरिंग। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया, सोमवार को दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग
948 मेगावाट पहुंच गई। इससे पहले 19 जून 2024 को 8,656 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई थी। त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का दिल्ली में आयोजन। त्रिपुरा की विरासत से रूबरू हुए दिल्ली वासी त्रिपुरा के पाइनएप्पल बने आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में फायरिंग, बिल्डर के दफ्तर में 2 राउंड फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। थाना सेक्टर 20 पुलिस और सीआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 21 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में एक पालतू फीमेल लैब्राडोर जिम्मी ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए जहरीले ब्लैक कोबरा से किया मुकाबला। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। 25 सेकंड तक जिम्मी और कोबरा के बीच दिखा संघर्ष। फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत मामले में पत्नी, सास, ससुर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। एसएचओ राजवीर सिंह बोले, वैवाहिक विवाद की जांच जारी, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। शामली में आयुष मलिक ने सनातन धर्म में वापसी का किया दावा। पूजा अर्चना कर माता पिता से माफी मांगी। घर वापसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलवर के राजगढ़ में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस को खाली खोखा मिला। सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों की तलाश जारी। झज्जर में रेलवे ट्रैक पार करते समय मदर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। बागपत की युवती के लापता होने पर परिजन और हिंदू संगठन ने सिंघावली अहिर थाने का किया घेराव। पुलिस ने 2 जुलाई तक बरामदगी का दिया था आश्वासन। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चोरी लूट गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 9 चोरी बाइक और 6 मोबाइल बरामद। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बस से उतरे युवक मोहसिन पर कार सवार बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। मेरठ में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लखनऊ दिल्ली स्लीपर बस ट्रॉले से टकराई। हादसे में 3 की मौत, 17 गंभीर तौर पर घायल। गुरुग्राम के एमजी रोड पर बोलेरो के बोनट पर बैठकर युवक ने किया स्टंट। खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। पानीपत में गृह बनकर आया शातिर चोर ने ज्वेलरी दुकान से 200 ग्राम चांदी के जेवर चुराकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद। और बागपत के अमीन नगर सराय 132 केवी उपकेंद्र में बंदर के कारण कैपेसिटर में लगी आग। उपकरण क्षतिग्रस्त, एक बंदर की मौत। कई गांवों में बिजली गुल। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 34 पर 2 ऑटो की आमने सामने से टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। गाजियाबाद के भोजपुर में गैस सिलेंडर फटने से मकान में पड़ोसी की छत उड़ गई। आसपास के घरों में दरारें आईं। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में महिला की मौत। लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। 900 मीटर आयुध डिपो के समाधान और नए एलिवेटेड रोड के लिए मांगा सहयोग। ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी की लापरवाही से खुला छोड़ा गया गड्ढा। कार गिरने से मची अफरा तफरी, चालक की बची जान। मेरठ में बहुमंजिला इमारतों के लिए नहीं है हाइड्रोलिक फायर मशीन। बड़ा खुलासा होने के बाद फायर विभाग की खुली पोल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ के मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली से मोबाइल चोरी करके बेचते थे आरोप। मेरठ वालों के लिए अच्छी खबर, लोहिया नगर का कूड़े का पहाड़ अब हटने लगा, बनेगी आवासीय कॉलोनी। गाजियाबाद में हिंदू साम्राज्य दिवस पर भव्य शौर्य प्रदर्शन, तलवारबाजी और घुड़सवारी के साथ उतरी हजारों महिलाएं। गुरुग्राम में वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़। साइबर पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। 102 मोबाइल फोन, 150 सिम कार्ड्स और 12 लैपटॉप बरामद। मेरठ में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती की दौड़ परीक्षा शुरू। युवाओं ने पारदर्शिता के लिए योगी सरकार की तारीफ।
मेरठ में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती की दौड़, परीक्षा शुरू। युवाओं ने पारदर्शिता के लिए योगी सरकार को तारीफ के लायक समझा। हापुड़ में खाने का ऑर्डर पहले देने को लेकर विवाद, फास्ट फूड सेंटर में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट के बाद 4 आरोपी हिरासत में। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर चलती बस बनी आग का गोला, चालक की सूझबूझ से सुरक्षित कूदे सभी यात्री, बड़ा हादसा टला।